आता है एक नई वीडियो में जो भी ड्यू सोल के स्टूडेंट यानी सोल के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के तो उनकी फिफ्थ सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया है। यानी कि आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, उसको वेरीफाई करना है कि आपका जो रिजल्ट आया है उसमें जो मार्क्स लगाए गए हैं इंटरनल असेसमेंट के वो सही है कि नहीं। तो रिजल्ट कैसे चेक करें, उसे सबमिट कैसे करें, पूरी चीज़ प्रोसेस से बताई जाएगी। ये वीडियो इसलिए नहीं लेके आई तभी क्योंकि इसमें कुछ इशू थे, ठीक है। नहीं, इसके बारे में कुछ जानना था कि इसमें जो फॉर्म था वो सभी को फिल करना है, क्या चीज़ है, और जो एक सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं होते उनके कब होंगे, ये सारी चीज़ें थी जो छोटी छोटी चीज़ें जिनको जानकर उसके बाद हम आपको बताएं डिटेल में, ताकि आपका अच्छे से हो सके, कोई दिक्कत ना हो। इसलिए वीडियो एंड तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर, ठीक है, ताकि आपको वीडियो में मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, ठीक है। तो करते वीडियो स्टार्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिफ्थ सेमेस्टर का है और ये सभी के लिए ओपन कर दिया गया है। बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीबीए, बीएमएस, सभी के लिए फिफ्थ सेमेस्टर के, ठीक है। तब इसका लिंक कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। आप सोल की जब साइड पर आओगे, जैसे कि हम यहाँ पे सोल की साइड पर चलते हैं, ठीक है। ये देखो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की ये साइड है, ठीक है। आपको सिंपली SOL लिख के इस साइड पर आ जाओगे। यहाँ पे आपको देख सकते हो आईए रिजल्ट यूजी सेमेस्टर फिफ्थ न्यू, इस पर आपको क्लिक करना है न्यू वाले पे और ये आपका लिंक आ जाएगा। ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट इस साइड पर आ जाओगे। आ जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना सोल का रोल नंबर लिखना है, ठीक है। तो जब आप सोल का रोल नंबर लिखोगे तो रोल नंबर कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा 21050024 इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। ये बीच में होते हैं ऐसे ही भी आपको लगाने होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जाम रोल नंबर लिखना होगा। अब जो एग्जाम रोल नंबर है, ये एग्जाम रोल नंबर वही है जब आप पेपर देने जाते हो किसी भी सेंटर पर अपने सेमेस्टर के। तो उसके बाद आपको जब उसमें आंसर शीट मिलती है तो आंसर शीट में आप एग्जाम रोल नंबर लिखते हो और इसी एग्जाम रोल नंबर से आप अपना रिजल्ट भी चेक करते हो। तो वही एग्जाम रोल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और ये सोल का रोल नंबर ये आपका आईडी कार्ड पर ऑलरेडी मेंशन होगा। डालने के बाद जैसे ही आप चेक योर मार्क्स पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आगे आपके मार्क्स शो हो जाएंगे। तो चलते आगे और समझते हैं। जैसे ही आप अपना डिटेल डाल के चेक योर मार्क्स पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके मार्क्स शो हो जाएंगे। अब जो ये मार्क्स है ये आपके 30 में से लगाए गए हैं, ठीक है। तो यानी 30 में से आपके कन्वर्ट किए गए, जो 70 नंबर का पेपर होता है, कुछ 20 नंबर का होता है, ठीक है। तो उनको कुछ इसी तरीके से कन्वर्ट किया गया है, यानी 30 मार्क्स में कन्वर्ट करके आपको दिए गए हैं। जब आप जैसे कि हिस्ट्री है, इसमें 30 में से 28, मॉडर्न इंडिया पॉलिटिकल होता है 30 में से 30, पॉलिटिकल पॉलिसी इन इंडिया 30 में से 29, ठीक है। इस तरीके से 30 में 28, इस तरीके से आपके मार्क्स शो कर जाएगा। तो आपको ये चेक कर लेना जो सब्जेक्ट है और जो मार्क्स है, यानी कि जितने मार्क्स आपको मिले हैं वो इस वाली लाइन में होंगे। ये वाली लाइन जो होगी इसमें आपके मार्क्स है जो आपने इंटरनल असेसमेंट में मिले आपको, और जो टोटल मार्क्स यानी कितने में से चढ़ा रहे हैं वो इस साइड लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। बस आपको ये मार्क्स चेक करना है कि आपको जो मार्क्स मिले हैं सही मिले कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे कंसेंट फॉर्म होगा, इसको आपको सबमिट करना है हर एक स्टूडेंट को। अगर मान लो आपके में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। उसके बाद टिक करके सबमिट कर देना, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज़ पहले बता दो, बाद में सबमिट करते हैं। ये चीज़ कि आपके जो फिफ्थ सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट थे, लेकिन यहाँ पे जो छठा सब्जेक्ट है वो ही शो नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं शो कर रहा, कुछ बच्चों में कन्फ्यूज़न होगा, तो इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि उस सब्जेक्ट के आपके थ्योरी के एग्ज़ाम नहीं हुए। क्योंकि जिन सब्जेक्ट के थ्योरी एग्जाम नहीं होते तो उनके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी नहीं दिखाता, क्योंकि जो आपके मार्क्स होंगे इंटरनल असेसमेंट के वो सीधे आपके बाद में दिखाएगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद ही आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। उससे पहले आपको जो आपके आईए के मार्क्स है वो नहीं दिखेंगे उस सब्जेक्ट के जिसमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा। जैसे कि आपका हो गया कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, बेसिक आईडी टूल, इस तरीके के जो है आपके सब्जेक्ट उनके मार्क्स शो नहीं करेंगे क्योंकि वो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं और उसी में से आपके थ्योरी के मार्क्स लगते हैं, तो वो सीधे रिजल्ट के बाद शो करेंगे। और जो बाकी के सब्जेक्ट है वो आपके ऑलरेडी शो हो जाएंगे, तो अपने मार्क्स चेक कर लेना। और किसी की कोई गड़बड़ है, सब्जेक्ट शो नहीं होता, ठीक है, इस सब्जेक्ट के अलावा इस सब्जेक्ट के अलावा कोई सब्जेक्ट शो नहीं होता, तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है। और मान लो आपके सब कुछ सही है, आपके मार्क्स सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे यस आई हैव सेटिस्फाइड इस तरीके से लिख दोगे, यस आई हैव सेटिस्फाइड इस तरीके से लिख के बॉक्स पे टिक करोगे। कुछ इस तरीके से टिक हो गया। हो जाने के बाद यहाँ पे आप सबमिट करोगे, सबमिट कंसेंट, इस पर आपको सबमिट करते ही आगे प्रोसेस लेगा। उसके बाद आपको दिखा दे
के बाद यहाँ पे आपको दिखा देगा कंसेंट सबमिट सक्सेसफुल, इस तरीके से दिखा देगा। हो जाने के बाद यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से लॉग आउट हो जाए, लॉग आउट पे क्लिक करके हो जाएगा आपका फॉर्म सबमिट, कोई दिक्कत ये बात नहीं है। बस इस तरीके से चेक कर लेना। क्लियर, आपको समझ आ गया? तो कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना, और टेलीग्राम ग्रुप भी दिया, उस पर आप हमें जाके फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID है, उस पर जाकर हमसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछ लेना, कमेंट में भी लिख दोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी आपका रिजल्ट अभी आया नहीं, रिजल्ट को लेकर भी कुछ अपडेट है वो हम आपको देंगे, तो टेंशन की बात है। मुझे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।